इस वक्त हम मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान में, दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाका। हिमालय, हिंदू कश और कराकरम के पहाड़ी सिलसिलों में घिरा हुआ वो इलाका जहां पर दूर दराज से दुनिया भर से लोग आते हैं। मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ की खूबसूरती के अलावा यहाँ के लोगों के मसाइल पर भी नजर रखकर आया कि यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर हार्श वेदर कंडीशंस हैं, यहाँ के लोगों को क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। लेकिन एक ऐसी चीज जिसे देख के मैं हैरान भी हुआ और परेशान भी कि इस मकाम पे रिमोट एरिया में वर्ल्ड क्लास कैंसर अस्पताल भी है जो कि आलमी स्टैंडर्ड्स पर भी है और इंटरनेशनल लेवल पर वो कंपीट भी करता है। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के कैंसर हॉस्पिटल में। आइए आपको दिखाते हैं गिनो। गिलगित में यह अस्पताल 2022 से इस रीजन के लोगों के इलाज में मगन है। दुनिया के जदीद तरीन कैंसर अस्पतालों की तरह इस अस्पताल में भी स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट्स। सबसे पहला और अहम तरीन शोबा न्यूक्लियर मेडिसिन का है। इस डिपार्टमेंट में दो सिस्टम्स हैं। पहला सिस्टम है स्पेक्ट सिस्टम। ये सिस्टम इस तरह से काम करता है कि इसमें न्यूक्लियर टेक्निक्स के जरिए स्कैन्स किए जाते हैं और रेडियो आइसोटोप इंसर्ट करके ऑर्गन स्पेसिफिक स्कैन किया जाता है जो कि डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में दूसरा सिस्टम हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें न्यूक्लियर मेडिसिन का पार्ट भी है और रेडियोलॉजी का पार्ट भी है। स्पेक्ट सीटी नामी ये सिस्टम जो है इसमें न्यूक्लियर मेडिसिन का पार्ट करके फिर सीटी स्कैन किया जाता है। ये डिपार्टमेंट डायग्नोसिस के लिए यानी कि मर्ज की तशखीस के लिए सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। न्यूक्लियर मेडिसिन का महकमा अर्ली डिटेक्शन में मदद करता है। अब आपको दिखाते हैं इस अस्पताल का एक और अहम शोबा, ऑन्कोलॉजी वार्ड। इसके अंदर मरीजों को एडमिट करके उनकी कीमोथेरेपी की जाती है। ये कीमोथेरेपी हर महीने के बाद करनी होती है। यहाँ के लोगों को इससे पहले इस्लामाबाद जाना पड़ता था। हर शख्स बाय एयर सफर अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो एक तवील सफर था जो कि मरीज के लिए मुश्किलात में इजाफा करता था। लेकिन गिलगित में ये अस्पताल बनने से अब ये सहूलत कैंसर के मरीजों को उनके डोर स्टेप पर मिलती है। यहाँ एक और अहम स्टेट ऑफ द आर्ट वार्ड है जो कि हाई डोज रेडियो आयोडीन आइसोलेशन का है। वो मरीज जिन्हें इलाज के लिए रेडियो एक्टिविटी दी जाती है और उनकी डोजेज बहुत ज्यादा होती है, इस आइसोलेशन वार्ड में उन्हें एडमिट करते हैं। उस वक्त तक एडमिट किया जाता है जब तक उनके जिस्म में रेडिएशन का लेवल इतना ना हो जाए कि आम लोगों को उससे नुकसान हो। साथ ही रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। इस रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में दुनिया का लेटेस्ट तरीन मेमोग्राम इंस्टॉल है। यहाँ डेक्सा स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज का लेटेस्ट इक्विपमेंट है। सीटी डायग्नोस्टिक की फैसिलिटी भी मौजूद है। 3D और 2D डिजिटल सिमुलेटर्स भी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर खान है। यह अटानिया जी का यह अस्पताल जो खोला हुआ है ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत सहूलत है और बहुत अच्छे है। बहुत लोगों फ़ायदा उठाते हैं। मैं उन तमाम पेशेंट से जो अम्मी की तरह जो है ना बीमारी में मुब्तला हैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगी कि आप दूर दराज जाके जो है ना अपने लिए जो है ना सफरी अखराजात और दूसरे मिसलिनियस अखराजात की बजाय अपने घर के दरवाजे पे ही जेन्युइन हॉस्पिटल का विज़िट कर लें। यहाँ का तजुर्बाकार अमला है और यहाँ हॉस्पिटल में जो है ना बहुत ज़्यादा केयरिंग सिस्टम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलफाम है। फर्स्ट में 2023 में मेरा ऑपरेशन हुआ एब्डोमिनल मास का। काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना किया और फिर हम गिनौर में आए। मुझे कीमोज लगे तो यहाँ के डॉक्टर्स ने काफ़ी मेरी हेल्प की और मुझे जीबी एंडोमेंट फंड की वजह से फ्री में मेरा इलाज हुआ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फॉलोअप के लिए बस आती रहती हूँ। मुख्तलिफ स्कैन्स के बाद और डायग्नोसिस के बाद यहाँ ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम है जिसमें ट्रीटमेंट के हवाले से एक तफसीली प्लान जो है वो तरतीब देते हैं। इसके बाद आता है सबसे अहम तरीन मरहला, पेशेंट को कोबाल्ट में ले जाया जाता है। ये लेटेस्ट तरीन सिस्टम है और ट्रीटमेंट के दौरान जब ये परफॉर्म हो रहा होता है कोबाल्ट में मरीज होता है और उसे मॉनिटर किया जाता है कैमरास और माइक के जरिए और पेशेंट से कम्युनिकेशन की जाती है। कोबाल्ट सिस्टम के जरिए पेशेंट की जो रेडिएशन ट्रीटमेंट है वो की जाती है और ये 3D है यानी कि इसमें बिल्कुल जो ट्यूमर है उसे टारगेट किया जाता है और बाकी बॉडी या टिश्यूज जो है उन्हें महफूज रखा जाता है।
تو یہ تھا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا کینسر ہاسپٹل گلگت میں، اور آئی واز امیزڈ اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی حیرت ہوئی ہوگی کہ ایک ریموٹ ایریا میں اتنی فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ اسی طریقے سے مزید کوشش کریں گے کہ آپ کو پاکستان کے مختلف پروجیکٹ اس طرح کے اسپیسیفکلی وہ ہم دکھاتے رہیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔